Hello class 9th, how are you? Welcome again. Your own YouTube channel and channel name is Career Launcher Academy. So today our topic is linear equation in two variable. Chapter 4th आपका है linear equation in two variable. बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू, क्योंकि 10th क्लास में आपका सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर भी इसी पर बेस्ड रहेंगे। ठीक है, सेकंड चैप्टर हमारे वैसे पॉलिनोमियल का रहेगा, लेकिन थर्ड चैप्टर जो आपका रहेगा वो सेम एज रहेगा बिल्कुल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चलिए समझते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को क्या है। अब मैंने यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी इसकी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन की और टू वेरिएबल में। आप लीनियर इक्वेशन पहले पढ़ चुके हैं, वन वेरिएबल हमने किया है, आपने ये पढ़ी है x प्लस 5 इज इक्वल टू 12। तो ये लीनियर इक्वेशन तो ये भी है। अब लीनियर का मतलब क्या, इक्वेशन क्या, समझ लें। इक्वेशन को पहले समझ लेते हैं हम। जो यहाँ पर एक वर्ड्स आपका लिखा है इक्वेशन, इक्वेशन का मतलब क्या है, जहाँ पर दो साइड होंगी और दोनों साइड इक्वल होंगी तो इक्वेशन को वो रिप्रेजेंट करेंगी। साइन ऑफ इक्वलिटी का होना जरूरी है। जहां पर साइन ऑफ इक्वलिटी होगा यानी कि दो वैल्यूज को अपने इक्वल पुट किया। आपके पास पहले एक तराजू होते हैं ना, उसमें हम क्या करते थे, एक पलड़े में वेट रखते, एक में कुछ सामान रखना। अगर दोनों इक्वल वेट दोनों का है तो उसको फिर हम क्या कहेंगे, बैलेंस्ड कहेंगे। इक्वेशन का एक वो बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है। तो इक्वेशन में क्या होगा, साइन ऑफ इक्वलिटी रहेगा और दो साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपकी रहेगी। तो इक्वेशंस रहेगी। लीनियर इक्वेशन कौन सी होंगी बच्चों, जहां पर वेरिएबल की डिग्री 1 होगी। यहां पर जो x है इसकी जो डिग्री है वो लीनियर यानी कि 1 है, तो इसलिए क्या है, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। इस इक्वेशन का आपने सॉल्यूशन किया था, इसका एक ही यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर यहां से सॉल्व करूं मैं इसको तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 12 माइनस 5 इज इक्वल टू 7। तो x की वैल्यू एक यूनिक वैल्यू हमें मिल जाएगी, वो क्या है, 7। तो बच्चों अब यहां पर हमने बात करनी किसकी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब यहां पर जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एक ऐसे लीनियर इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल आपके रहेंगे, और ये रहेगी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। जब भी आपने सॉल्व करना है तो आपने इस फॉर्म में रखना ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। ए बी सी हमारे पास क्या रहेंगे, रियल नंबर रहेंगे, और एक्स वाई हमारे पास बच्चों वेरिएबल यहां पर रहेंगे। चलिए अब हमने करना क्या है, जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज में हमारा सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया, आपको कुछ इक्वेशंस दी गई हैं, उनको आपने क्या करना, स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, और फिर ए बी सी जो कोएफिशिएंट उनकी वैल्यू बतानी है। अब मान लीजिए मेरे पास ये दिया गया है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू -7। पहला काम मेरा क्या होगा, इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में करूंगा, यानी कि राइट साइड में मैंने 0 को ही रखना है। राइट साइड में क्या करूंगा, 0 को ही रखूंगा। तो इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 5y प्लस 7। अब कंपेयर करेंगे किसके साथ, जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म दी, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 2, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट a, तो यानी कि a की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ पर 2। तो सेकंड पार्ट में हमने यही करने सारे। अब यहाँ पर कंपेयर करेंगे इसको, तो यहाँ पर b इज इक्वल टू 5 और c हमारे पास क्या रहेगा, 7। ये ध्यान रखें। तो आपने इस प्रकार से a b c की वैल्यू निकालनी है, कंपेयर करके उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। अब मुझे ये दिया गया है 2x इज इक्वल टू 5, तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनाऊं मैं, तो इसमें तो एक वेरिएबल तो है ही नहीं, इसको ऐसे लिख सकता हूं 2x प्लस 0 इंटू वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। तो कंपेयर कीजिए, यहां से जो a की वैल्यू रहेगी बच्चों 2, b की वैल्यू क्या रहेगी 0, क्योंकि y का कोएफिशिएंट b, और यहां से c आपका रहेगा -5। अगर मुझे ऐसे दिया जाए 5/3y इज इक्वल टू 7, तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसको मैं लिखूंगा 0 इंटू एक्स प्लस 5/3y और -7 इक्वल टू 0। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। अब यहां से कंपेयर करोगे तो यहां से a इज इक्वल टू 0 रहेगा,
b इज इक्वल टू -5/3 रहेगा, और जो कांस्टेंट टर्म जो c आपका रहेगा बच्चे क्या रहेगा, -7। तो इस प्रकार से हमने ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है और उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिखना है। तो आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है बिल्कुल सिंपल सी है, उसका सेकंड सम जो आपका दिया है उसमें इस प्रकार के सम आपके दिए गए हैं। आपने क्या करना है, पहले उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और उसके बाद कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू फाइंड आपने करनी है। चलिए अब उसका फर्स्ट क्वेश्चन हमें जो दिया गया है, यहाँ पर क्या दिया गया है, एक नोटबुक की कॉस्ट एक पेन की कॉस्ट से डबल है, ट्वाइस है, तो इसको हमने लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, देखिए अब यहाँ पर क्या दिया आपकी बुक में, देखिए द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। तो लेट कर लेते हैं दोनों ही कॉस्ट को। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये, लेट कॉस्ट ऑफ अ पेन, किसी की भी आप ले लीजिए जो आपकी बुक में दिया, पहले बुक में आपको शायद आपको यहाँ पर नोटबुक दिया होगा, तो नोटबुक की ले लेते पहले, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक। एक नोटबुक की कॉस्ट हमने मान ली x रुपीज, क्योंकि कॉस्ट है तो कॉस्ट की यूनिट आपकी रहेगी रुपीज। लेट कॉस्ट ऑफ अ पेन, एक पेन की कॉस्ट क्या है, उसको हमने लिया y। अब क्या उसने रिलेशन दिया, अब क्वेश्चन कोई भी आए कैसा भी आए, आपने सिर्फ इसी को नहीं समझना है, आपने इसके जैसे बहुत सारे क्वेश्चन को समझना है। ट्वाइस दिया है तो आपने मल्टीप्लाई करना, थ्राइस मल्टीप्लाई करना, टाइम्स दिया जाए 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम तो आपने मल्टीप्लाई करना है। एक्सीड, मोर, इंक्रीज अगर दिया जाए तो प्लस करना, लेस हो, डिक्रीज हो, विड्रा हो तो हमने क्या करना, माइनस करना। किस में से किसको करना है ध्यान रखें। अब यहां पर देखिए उसने कहा है कॉस्ट जो किसकी ज्यादा है, नोटबुक। मान लेते एक नोटबुक अगर 10 रुपए की है तो पेन 5 रुपए का है, इक्वल करना है, क्योंकि इक्वेशन तभी बनेगी जब दोनों की वैल्यू कॉस्ट इक्वल हो जाएगी। इक्वल कैसे करें, कैसे करें, तो मैं किसको मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, 10 को नहीं, हम इस 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो तब क्या होगा आपके पास, यहाँ पर दोनों इक्वल हो जाएंगे, इक्वेशन बन जाएगी। अभी बताया था ना इक्वेशन कब बनेगी, जब दोनों वैल्यूज आपके इक्वल हो जाएंगे। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्या दिया है, नोटबुक की कॉस्ट हमारे पास x और इसकी कॉस्ट हमारे पास y दी गई है। तो बच्चों क्या करना, हमने इक्वल नहीं है, इक्वल करना है। पेन की कॉस्ट कम है, नोटबुक की कॉस्ट ज्यादा है, तो मैंने किसको किससे मल्टीप्लाई करना, मैं इसको मल्टीप्लाई 2 के साथ करूंगा और फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करूंगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2y इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। कोई भी रिलेशन आपको दे सकते हैं तो आपने इस प्रकार से कन्वर्ट करना है, किसमें, इक्वेशन में। चलिए अब बात करते हैं, अभी मैंने बात की थी अगर आपकी लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में उसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, लेकिन बच्चों यहां पर क्या होगा, जब आपकी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में है तो इसके रहेंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ध्यान रखें, सॉल्यूशन की बात करें तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे इसके सॉल्यूशन रहेंगे, कितने भी सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं। कब, जब आपकी इक्वेशन 2 वेरिएबल में हो। अगर मैं यहाँ पर एक इक्वेशन लेता हूँ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 मैंने लिया, तो ये जो लीनियर इक्वेशन है और 2 वेरिएबल में है तो इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, बहुत सारे, हम काउंट भी नहीं कर सकते। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन इसके रहेंगे। बच्चों आपके जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 4.2 में अपने करना क्या है, सॉल्यूशन निकालने, 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। आप सीख लीजिए कैसे निकालने हैं, उसकी हमें जरूरत पड़ेगी ग्राफ बनाने में भी। ग्राफ जब बनाएंगे तभी हमें सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे। सॉल्यूशन कैसे निकालने हैं, सम क्या है वो मैटर नहीं करता, आपने सिर्फ सीखना है कि हमें सॉल्यूशन कैसे निकालने। चलिए अब वैसे हम पहले भी कर चुके बच्चों, आप 8th क्लास में भी कर चुके हो। कोई भी आपको इक्वेशन दी जाए, कोई भी आपकी इक्वेशन है कैसी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। मैंने एक इक्वेशन यहाँ से लिया अपने पास, देखिए x प्लस y इज इक्वल टू 5। आपने इसके 4, अब वो 4 ही सॉल्यूशन पूछे गए हैं, ज़्यादा भी पूछ सकते हैं तो आप निकाल सकते हो। तो इसके 4 हमने सॉल्यूशन निकाले, तो पहला काम आपके पास क्या रहेगा,
हम किसी को भी एक्सप्रेस करेंगे, दो वेरिएबल हमारे पास है, या तो y को x की टर्म में या x को y की टर्म में। सिंपल सी भाषा में समझ लेती है, यहाँ से या तो x की निकालनी है अपनी वैल्यू या फिर y की। ध्यान रखें जिसका कोएफिशिएंट 1 हो उसकी निकाल लीजिए, आसान रहेगा। लेकिन यहाँ तो x का कोएफिशिएंट भी 1 है और y का कोएफिशिएंट भी 1 है, तो किसी की भी निकाल लीजिए। मैं यहाँ से y को निकाल रहा हूँ, यहाँ पर आप ऐसा भी लिख सकते हैं expressing y in the term of x, या सिंपल लिख लीजिए फाइंड द वैल्यू ऑफ y इन द इक्वेशन फर्स्ट में से। तो क्या आएगी y इज इक्वल टू 5, इस x को इधर लेके आएंगे तो माइनस का आपका हो जाएगा। अब बच्चों करना क्या है, हमें 4, 5 जो भी सॉल्यूशन निकालने हैं, हम यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे। कुछ भी पुट कर सकते हो आप, कोई भी रियल नंबर आप पुट कर सकते हैं, 1, 2, 3 माइनस प्लस की कुछ भी पुट कीजिए। जब आप x की वैल्यू पुट करेंगे y की निकल जाएगी। x हमारा यहाँ पर इंडिपेंडेंट है, x तो इंडिपेंडेंट है, y इस पर डिपेंड करता है, क्योंकि जब x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की निकलेगी। x को मैंने 1 किया तो 5 - 1 4, y की 4 आएगी। चलिए अब 4 निकालते इसका सॉल्यूशन। मैंने x को पुट किया 1, अब 0 पुट कर लीजिए, कुछ ही पुट कर लीजिए, तो क्या आएगा आपके यहाँ से y इज इक्वल टू 5 - 0 इज इक्वल टू 5। अब लिखना कैसे सॉल्यूशन, जब हम लिखते हैं ऑर्डर पेयर की बात करते हैं जब, तो इस प्रकार से पहले x कोऑर्डिनेट आपका रहेगा, फिर आपके बाद y का रहेगा। चलिए फिर हम क्या करते हैं, मैंने x को 1 पुट किया तो क्या आएगा y इज इक्वल टू 5 - 1 दैट इज 4। तो यहाँ से एक सॉल्यूशन हमारे पास क्या बनेगा 1, 4। या ध्यान रखें जब भी लिखते हैं पहले आपका x कोऑर्डिनेट रहेगा, फिर आपका y कोऑर्डिनेट आपका रहेगा। ऑर्डर यहाँ पर चेंज नहीं कर सकते। चलिए और निकाल लेते सॉल्यूशन इसके। हम 2 निकाल चुके हैं, 4 आपसे पूछे जाएंगे, इस टाइप से क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, बुक में दिए गए, उनकी प्रैक्टिस आपने करनी है। तो क्या करेंगे, अब मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने x को पुट किया 2, आप माइनस की वैल्यू पुट कर सकते हैं, प्लस की पुट कर सकते हैं, रेशनल इररेशनल कुछ भी पुट कर लीजिए, लेकिन ऐसी वैल्यू पुट करो कि हमारे पास कैलकुलेशन ज़्यादा डिफिकल्ट ना बने। चलिए अब मैंने 2 पुट किया तो क्या आएगा y इज इक्वल टू 5 - 2 इज इक्वल टू 3। तो थर्ड हमारे पास क्या रहेगा सॉल्यूशन 2, 3। तो आप इस प्रकार से कितने भी सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं इस इक्वेशंस के। तो मैंने फिर क्या किया, मैंने x को पुट किया, अब मैं -1 पुट करता हूँ। चलिए तो क्या आ जाएगा, अब यहाँ पर पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 5 -1 रहेगा। तो अब क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 6। तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या रहेगा -1 and 6। तो 4 हमारे पास, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये 4 हमारे सॉल्यूशन इसके हो जाएंगे। तो आपने इस प्रकार से सॉल्यूशन निकालने हैं। तो ये आपके रहेंगे इसके। तो आपकी बुक में जो क्वेश्चन दिए गए हैं एनसीईआरटी में, वो कीजिए, सॉल्यूशन फाइंड करने, उनको फाइंड करके देख लीजिए, आपका आंसर बिल्कुल आ जाएंगे। उसके बाद कहाँ यूज इसका होगा, अब हमें चेक करना है। अभी तो हमने फाइंड किए बच्चों, अब आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे कि इनमें से कौन सा आपका गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है, वो फाइंड कीजिए। चलिए देखते हैं, उसको भी समझ लेते हैं अब क्या रहेगा। अब मैंने एक इक्वेशन ली यहाँ पर, कोई भी आपका x + 2y इज इक्वल टू 7, मैंने ये लिया। मैंने क्या लिया, अब यहाँ पर x + 2y इज इक्वल टू 7, कुछ भी आप ले सकते हैं, कुछ भी आप ले लीजिए। अब इसके, अब आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन A 1, 2, ऑप्शन B, ये मैं अपने पास से क्वेश्चन कर रहा हूं, आप बुक में से कर लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए उनको सभी को। B 1, 3, C 0, 5, एक D आपको ऑप्शन दिया कुछ भी -1, 4। इनमें से कौन सा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो क्या करना है, हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, इन वैल्यूज को पुट करेंगे, अगर वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए तो वो सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज वो सॉल्यूशन इसका नहीं होगा। देखिए अब ये लेफ्ट हैंड साइड क्या दी गई है, x + 2y। मैं पहले इसको लेता हूं, यहाँ पर x हमारा 1 होगा, y आपका 2 रहेगा,
2 मल्टीप्लाई 2, तो क्या हो जाएगा 1 + 4 क्या आएगा 5, नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। चलिए फिर कुछ और चेक कर लेते हैं ऐसे ही। फिर हमने फिर दोबारा से किया लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया गया है x + 2y = 7 नहीं लेके चलेंगे, हम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं ना। तो यहाँ पर अब x हमारे पास 1 रहेगा, y 3 रहेगा, 1 + 2 3 = 6 और ये आपका 7। बिल्कुल ये किसके इक्वल आ चुका अब राइट हैंड साइड के। तो ये हमारे पास क्या रहेगा इसका सॉल्यूशन रहेगा। इनको भी चेक कर सकते हैं, लेकिन जब ऑप्शन आपको दिए जाएंगे उनमें से एक ही आपका ऑप्शन होगा सॉल्यूशन, बाकी नहीं होंगे। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो आपने इस प्रकार के क्वेश्चन को करना है, चेक करना है कि कोई भी इक्वेशंस के सॉल्यूशन कौन से होंगे कौन से नहीं, तो अपने इस प्रकार सॉल्व करके उसको करना है। तो आपकी बुक में दिए गए क्वेश्चन आप एनसीईआरटी कर लीजिए। उसके बाद किस प्रकार के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, दिए गए हैं बुक में, आपको वैल्यू फाइंड करनी होगी के की, ए बी सी कुछ भी आपको दिया जाए वैल्यू फाइंड करने के लिए, और ये कहा जाए कि ये सॉल्यूशन है। अब मुझे ये दिया गया है, देखिए 2x + ky = 5, ये आपको दी गई है लीनियर इक्वेशन, और इसका सॉल्यूशन भी हमें दिया गया है। इसका में सॉल्यूशन क्या दिया गया है, हमें दिया गया है 2 - 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। अभी इसका सॉल्यूशन है बच्चों, तो क्या होगा जब मैं यहाँ पर पुट करूँगा दोनों साइड में तो सेटिस्फाइड करेगा क्योंकि इसका सॉल्यूशन है। अब x की वैल्यू तुम्हारे पास रहेगी 2, y की रहेगी -1। अब इस इक्वेशन में अब लेफ्ट हैंड साइड लेके नहीं चलेंगे, दोनों साइड लेके चलेंगे, पूरी इक्वेशन को लेके चलेंगे। यहाँ पुट करेंगे x की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई 2 + k × -1 = 5। सोल्व कीजिए, 2 × 4, ये -k हो जाएगा, इधर आपका 5, इसको इधर लेके जाएंगे तो -k = 5 - 4, तो -k = 1, तो k = -1। तो इस प्रकार से आप k b c कुछ भी आपको दिया गया उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इस टाइप इक्वेशन आपको दिए जाएंगे, आपको एक इक्वेशन दी होगी, वहां पर आपने किसी भी एक a b c, ये a है हमारा कोएफिशिएंट, ये b है और ये c है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी। यहाँ पर आपको p m क्या जो भी दिया है कोएफिशिएंट आपका, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करना है, जो सॉल्यूशन दिया गया है वहां से x और y की ध्यान रखें, जो फर्स्ट आपका है वो x आपका रहेगा, x कोऑर्डिनेट होता है हमारा ये, और ये हमारा रहेगा y। तो पुट करेंगे, सोल्व करोगे तो k की वैल्यू आपकी निकल जाएगी। तो बच्चों आपकी जो फर्स्ट 2 एक्सरसाइज बिल्कुल आसान सी दी गई हैं, उनको आपने सोल्व करना है। एनसीईआरटी की बुक में जो दिए गए क्वेश्चन आपने सोल्व करने, बाकी मैंने आपको समझा दिया गया है कि कैसे आपने उनको सोल्व करना, बिल्कुल आसान सी है। 2 एक्सरसाइज हमारी और बचती हैं, उसमें ग्राफ रहेगा, ठीक है, उसको हम फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी। बने रहे इस चैनल के साथ। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।